आज हम सीखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट और इसको कैसे हम पता लगाते हैं सेंटेंस में कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर ऑफ द वर्ब या फिर एक्शन। ठीक है, यानी कि क्रिया का असर जिस पे होता है, क्रिया जिस पे काम करती है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। ही इज राइडिंग द स्कूटी, वह स्कूटी चला रहा है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ व्हाट इज ही राइडिंग या व्हाट ही इज राइडिंग, तो आंसर में क्या आएगा, स्कूटी। जिस पर काम हो रहा होता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी बेक्स चपाती, और रोटी बनाती है या रोटी सेकती है। तो व्हाट शी बेक्स, व्हाट शी बेक्स, अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चंस करा तो आंसर में मेरे को क्या मिल रहा है, चपाती। व्हाट शी बेक्स, चपाती। तो चपाती क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन करूँ व्हाट से, व्हाट आई एम राइटिंग, व्हाट आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, सुमन इज सर्विंग द फूड, सुमन खाना सर्व कर रही है। ठीक है, तो व्हाट सुमन इज सर्विंग, क्या सर्व कर रही है सुमन, सुमन फूड सर्व कर रही है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ओके, रोहन इज डेकोरेटिंग हिज रूम, रोहन अपना रूम डेकोरेट कर रहा है। तो व्हाट इज रोहन डेकोरेटिंग, तो हिज रूम, अपना कमरा। ये भी हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ये चीज क्लियर हो गई कि वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कौन होता है, ये भी एक नाउन ही होता है। ओके, यानी कि नाउन किसकी तरह काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जो आगे स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ही है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। ओके, आई क्या है, प्रोनाउन है। एंड सुमन क्या है, नेमिंग है, नेम है। तो ये क्या है, ये नाउन है। ओके, रोहन क्या है, ये भी नाउन है। तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पर नाउन, यानी कि एज ए, अगर हम यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड एंड इन्फिनिटिव। और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं नाउन। तो यहाँ पे एक चीज और आपको पता लगा कि नाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो इन चीज़ों को आप अपने ग्रामर में बिल्कुल क्लियर रखिए, और जिस तरीके से ट्रांसलेशंस की क्लासेस में प्रोवाइड कर रही हूँ उसको प्लीज़ आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू।